कि एक बच्चा जन्म लिया और चाहे एक बच्ची या बच्चा जन्म लिया और उसका एज मैक्सिमम वो मतलब 67-80 तक ज्यादा मतलब मर गया, ऐसा मतलब उसका लास्ट एज कितना है 80 साल या 70 साल। मतलब मरने का कोई गारंटी नहीं है, मरने का कोई, क्योंकि ये जो जीवन है ना, जो देन है हमारे माँ बाप का, तो उनका काम ही सिर्फ जन्म देना, पाल पोषण बड़ा करना, लेकिन आप कब किससे मरोगे ऊपर ब्रह्मा जी मतलब लिखे हुए, ठीक है, वो मतलब आप मतलब वो लिखा हुआ है, आप इस रूप में मरना, जब मरना होगा ना तो आपको कोई ना कोई बहाना से मतलब मर जाओगे। तो वही कारण कि एक एज होता है संभालते मतलब पॉसिबिलिटी, यानी कि आप इतना एज तक आप जी पाओगे, उस एज के अंडर में अगर आप कुछ बीमारियां हो जाती है ना तो आप वहां तक किसी भी तरह तो आप मतलब पहुंच जाओगे। तो वही करें यहाँ पर। फिर सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु था 70 साल और महिलाओं की थी 72। दूसरे शब्दों में यदि बोला जाए तो जिस देश की मूलभूत सुविधाएं बेहतर होगी, अच्छी स्वास्थ्य होगी, अच्छी आय होगी, यानी कि आप समझो जीने का ललचा क्या हो जाता है, मतलब जो जीने जो ललचा क्या हो जाता है, यानी कि अगर आपके देश में मान लो मैं एक राज्य की मैं बात बोलूँ, बिहार राज्य की जो भी स्थिति बहुत खराब चल रहा है, ठीक है, जो भी हो, तो मैं एक राज्य की अगर बात बोलूँ, एक राज्य में अगर अच्छी स्वास्थ्य रहे, शिक्षाएं रहे, अच्छी अगर इनकम रहे, तो वो बंदा निश्चित है कि मतलब उसका जीने का चाहत मतलब जीने का जो आस से मतलब बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि वो टाइम पे ना खाना पीना खाता हो, मेडिकल प्रॉब्लम उसके साथ मतलब जूझ रहा है एनी टाइम, और उसका इनकम भी कुछ अच्छा खासा नहीं है, तो क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं, कुछ दिन, कुछ मंथ, कुछ साल में वो मतलब मर जाएगा बंदा, ठीक है। यानी कि अगर आपको एज से संभावित एज के अनुसार अगर आपको जीना है तो उस हिसाब से आपके पास इनकम, आपके पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छी